आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रह है जिसको हम प्लेनेट कहते हैं। सबको पता होना चाहिए कि सौरमंडल है। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और जो ये प्लेनेट हैं, जो ये ग्रह हैं, ये सूर्य से ही टूटे हुए भाग। ठीक है। और अब जो तारा है, जो सूर्य है, तो क्या करते हैं? ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि ग्रेविटी के कारण, आकर्षण के कारण एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। सबसे पहली बात है कि तारे हैं क्या, तारे किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमको जाननी है। जो आकाशीय पिंड, ठीक है, जो आकाशीय पिंड क्या करते हैं? अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में, जो एक कक्षा होती है, जैसे मान लीजिएगा ये सन है, ये हमारा क्या है? सन है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा सन है, सूरज। और ये हमारे प्लैनेट्स, जैसे यहाँ पे सटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, यूरेनस है, ठीक है, मरकरी है, वीनस है। ये सब क्या हैं? इसी सूर्य से टूट के बने हुए भाग हैं। और इनकी वजह से, टूटने के कारण, इनकी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण ये इनके चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमारा सूर्य है, ये क्या है? ये इस तरीके से देख रहे हो, सारे ग्रह क्या करते हैं? जो सूर्य हमारा तारा है, इसके क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो आकाशीय पिंड जो अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें, अब ये जो ग्रह हैं, इनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। सबसे पहली महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जितने भी ग्रह आपको दिख रहे हैं, चाहे वीनस हो, चाहे ये हो, इनमें अपनी स्वयं की कोई भी लाइट व्यवस्था नहीं है। ये क्या है इसमें? ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, सबको पता है? पता नहीं पता? तो जो पृथ्वी हमारी ग्रह है, तो पृथ्वी में क्या हो रहा है? ये हमारी इस तरीके से पृथ्वी है, आप देख पा रहे हैं, ये गोल ग्लोब है। ये हमारी क्या है? अर्थ। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। झुकी हुई है। तो इस पृथ्वी के ऊपर अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। कहाँ से प्रकाशित हो रही है? ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसा कि आप देख भी पाते हैं कि आप कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य कभी अस्त और उदय नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती रहती है, जैसे थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल में आप देखिए टार्च है, इस टार्च को हमने जलाया, ये टार्च हमारी जल रही है। अब जो भाग, ये सूर्य हमारा है और पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो जो भाग इसके सामने जाएगा वहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो भाग इसके पीछे जाएगा वहाँ पे रात हो जाएगी। सिर्फ ये। और सूर्य क्या करता है? सूर्य अपनी जगह पे चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और ग्रह क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर है, दिन है, और ये धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते जब घूमती जाएगी, तो इधर क्या हो गया? रात हो गई। इधर क्या हो गया? उजाला हो गया। तो ये क्या कर रही है? पृथ्वी चक्कर भी लगा रही है और अपनी जगह पे घूम भी रही है। क्या कर रही है? घूम भी रही है। दोनों तरीकों का काम कर रही है, ठीक है। अपनी जगह पे चक्कर भी लगा, मतलब सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, और अपनी जगह पे ये घूम भी रही है, ठीक है। इसकी वजह से दिन और रात हमारे यहाँ पे होते हैं और ऋतुएं बदलती हैं। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ ग्रह की। तो आपको ये पता चल गया कि ग्रह क्या हैं पृथ्वी के, ठीक है। कि जो ग्रह हमारे हैं, उन ग्रहों में सिर्फ यही है जो आकाशीय पिंड हैं, जो तारों की ओर निर्धारित कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उनको ग्रह कहते हैं। चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे पृथ्वी हो, इनमें क्या है? अपना स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है। है प्रकाश? कोई भी प्रकाश इनमें अपना स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है। ये
कैसे प्रकाशित होते हैं? अपने तारे के प्रकाश से। कैसे प्रकाशित होते हैं? अपने तारे के प्रकाश से इनमें क्या होता है? उजाला होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, कि पृथ्वी पर कैसे प्रकाश होता है यह आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे बता ही दिया कि पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है नहीं लगाती है, उसी तरीके से क्या होता है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह के होने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उनका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वा बल, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारी ग्रेविटी है, क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारी ग्रेविटी है, इसके प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटते न हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्रह किसी से टकरा नहीं रहा है और कोई किसी की परिधि में भी नहीं जा रहा है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं अलग अलग हैं एक दूसरे से, कोई भी। तो इस प्रकार से जो ग्रह हैं, ये पता चल गया कि ग्रह क्या हैं। अब ग्रहों की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन इससे पहले कितने थे? बताएगा कोई? कितने थे? 9 थे। उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं माना गया। किसको? यम ग्रह था। ठीक है, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्या किया गया है? उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब क्या है, सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं अपनी धुरी पर कैसे घूमते हैं? लट्टू की तरह घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? लट्टू घूमते हुए देखा है? लट्टू की तरह क्या करते हैं, ये अपनी कीली पर या अपनी धुरी पर क्या करते रहते हैं? घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हमने बताया ये पृथ्वी है ना, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे तो घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है। ठीक है, तो और ये सूर्य, मान लो सपोज देन ये सूर्य है यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसे घूम करके क्या कर रही है? इस सूर्य के भी ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? ऐसे चक्कर लगाते। शुक्र और अरुण, शुक्र किसको कहते हैं? बोलो, ये क्या है? हमारा शुक्र है। इसमें खास बात क्या है? और ये अरुण है इसमें। ठीक है, अब इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, 2 शब्द चीज और है। हमने क्या बताया था? एक तो अपनी जगह पे घूमना, जैसे एक ग्लोब अपनी जगह पे घूम रहा है, अपनी जगह घूम रहा है। लट्टू आप नचा के छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? अपनी जगह पे ही घूमता है, घूमता नहीं घूमता है? तो लट्टू भी क्या करता है? जैसे अपनी जगह पे घूमता है, ऐसे ग्रह भी क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे घूमते हैं। क्या करते हैं? अपनी जगह पे घूमते हैं। और इनका अपनी जगह पर घूमना रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्लेनेट है हमारे, प्लेनेट का अपनी जगह पर घूमना, ठीक है, अपनी जगह पे जो घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये अपनी जगह पर जो घूम रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे इसको? रोटेशन कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। यहां तक की समझ में आ गया कि परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण का मतलब यह है कि जो ग्रह हैं अपनी जगह पर जो घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। जैसे ये ग्लोब अपनी जगह पे घूम रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा रोटेशन हो गया। क्या हो गया? रोटेशन हो गया। और क्या हो गया? परिभ्रमण हो गया। क्या हो गया? परिभ्रमण हो गया। क्या हो गया? ये रोटेशन हो गया, ये परिभ्रमण हो गया। क्योंकि ये क्या कर रहा है?
अपनी जगह पे घूम रहा है। क्या कर रहा है? अपनी जगह पे ये घूम रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को रोटेशन या परिभ्रमण। अब एक दूसरी चीज आती है, सपोज द सन है, ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, सन है। क्या है? सन है, सूरज है। और जो ग्रह इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। दो काम कर रहे नहीं कर रहे भाई? ये सन है हमारा, एक तो ये क्या था, ग्रह अपनी जगह पे घूम रहा था ये, दूसरी क्या कर रहा है, अब ये परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ। किसके? सूर्य के। किसको चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। तो जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अपनी जगह पे घूमना, ठीक है, और प्लेनेट का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, अपनी जगह पे घूम गए और फिर उन्होंने क्या किया, चारों तरफ चक्कर लगाया। ठीक है, किसके? अपने तारे के। कोई भी ग्रह क्या करता है, अपने तारों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी हमारी है जिस पे हम रह रहे हैं, ये क्या कर रही है, अपनी जगह पे घूम रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, रोटेशन कहा था। ठीक है, अब क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिवोल्यूशन बोलते हैं या परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं या परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन कहते हैं। ऑफिस में तो क्या बोलेंगे इसको? रिवोल्यूशन बोलेंगे। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिक्रमण। परिक्रमा जानते हो? नहीं जानते हो? किसी चीज के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, जिसको परिक्रमा बोलते हैं। ये मेज है, इस मेज के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मेज का परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेज का परिक्रमा कर रहे हैं। मेज के चारों तरफ घूम रहे हैं आप, परिक्रमा हो गया। और अगर अपनी जगह पे ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। ऐसे ही हमने आपको फिर बताया था, एक बार मैं फिर बता दूंगा इसको। जैसे बस सीधी सी बात है, ये हमारा सूर्य है जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी जगह पे घूम रही है, और इसके साथ साथ ये क्या कर रही है, इसके ऐसे 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 चक्कर भी लगा रही है। तो ये जो चक्कर लगा रही है इस तरीके से, इसको हम क्या कह रहे हैं? परिक्रमण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिक्रमण कह रहे हैं। परिक्रमा कर रही है ऐसे ऐसे। और जो अपनी जगह पे घूम रही है ऐसे, इसको हम क्या कह रहे हैं? परिभ्रमण कह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो रिवोल्यूशन हो गया परिक्रमा करना, और रोटेशन हो गया अपनी जगह पे घूमना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबकी? कोई डाउट? जो चीज़ समझ में ना आई हो तो दोबारा पूछिएगा। समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो ग्रह के विषय में हम आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे कि ये जो हमारे प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं, इन ग्रहों की संख्या क्या है, और कौन से क्लॉकवाइज घूमते हैं और कौन से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो इसमें ना मैं आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने वालों में केवल क्या है, शुक्र है और अरुण। ये क्या घूमता है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, और ये भी क्या घूमता है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या घूमता है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दोनों घूमते नहीं घूमते? बाकी जितने हैं, ठीक है, सभी ग्रह
यहाँ पे थोड़ा सुधार करिएगा। हमने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज केवल ये दो नहीं घूमते हैं, बल्कि जो है यही दो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। ठीक है, ये क्या घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या है, नहीं घूमते। क्या करते हैं, नहीं घूमते हैं। कौन कौन से, एक तो ये और ये। क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर जितने ग्रह हैं वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने ग्रह हैं इनको दो को निकाल लो, कितने बचते हैं, 6। जो 6 ग्रह बाकी हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह क्या है, इसके बारे में समझाया कि जो आकाशीय पिंड तारों के चारों ओर अब निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। और ये भी हमने बताया कि इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी हमारी ग्रह है और सूर्य हमारा एक तारा है, तो जो पृथ्वी हमारी प्रकाशित हो रही है वो किससे प्रकाशित हो रही है, तारे से प्रकाशित हो रही है, सूर्य से प्रकाशित हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि हमने आपको बताया कि ये जो ग्रह हैं इन ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 ग्रहों में हमने आपको बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसको हम मरकरी कहते हैं, वीनस कहते हैं, अर्थ कहते हैं, मार्स कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, सैटर्न कहते हैं और यूरेनस कहते हैं और नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताए हमने ग्रहों के बारे में। फिर हमने को बताया कि ऐसे जो 2 ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं, बाकी सारे जो ग्रह हैं उनके घूमने की दिशा घड़ी की क्या है, विपरीत दिशा में है। फिर हमने आपको बताया कि रोटेशन क्या है, रोटेशन किसे कहते हैं, कोई भी ग्रह अपनी जगह पर जब घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे ग्रहों का क्लासिफिकेशन, जिसमें पर्टिकुलर हम बात करेंगे अर्थ की, कि पृथ्वी है, पृथ्वी कौन सा है, पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी की दूरी क्या है, पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे जितने भी ग्रह हैं इनके सब ग्रहों के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। ठीक है, ताकि जो है ये आपको समझ में आ जाए कि किस ग्रह का क्या कैरेक्टर है। ठीक है, क्या उसकी विशेषताएं हैं किस ग्रह की। आज का टॉपिक जो है यहीं पे हम क्लोज करें। ओके।